सोचिए, एक पिता जो अपने बेटे को आरती में मिले सिर्फ 1 रुपए के लिए डांटता है, वही पिता कुछ ही घंटों बाद एक वेश्या पर सोने की अशर्फी लुटा देता है। हाँ। ऐसा क्यों? आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी रामलीला के जरिए इसी दोहरेपन की पड़ताल करेंगे। और ये पड़ताल सिर्फ एक कहानी की नहीं है, ये असल में उस पल की है जब एक बच्चे की मासूम दुनिया वो बड़ों की दुनिया की हकीकत से टकराकर टूट जाती है। हमारे पास स्रोत के तौर पर प्रेमचंद की यही कहानी रामलीला है, और हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आदर्श, धर्म और दिखावे के बीच असलियत कैसे अपना रंग दिखाती है। तो चलिए इस कहानी के किरदारों और उनके मनोविज्ञान में जरा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे के नजरिए से, जो अब बड़ा हो चुका है और अपने बचपन की रामलीला को याद कर रहा है। हाँ, उसके लिए वो रामलीला सिर्फ एक तमाशा नहीं थी। नहीं, वो उसकी पूरी दुनिया थी। वो लिखता भी है कि अब की रामलीला में उसे हंसी आती है, मजा नहीं आता। लेकिन बचपन में जब पात्रों का मेकअप उसी के घर में होता था, हाँ। तो वो तो दोपहर से वहां जम जाता था। रामरस पीसना, पंखा जलना, हाँ। ये छोटे छोटे काम उसे दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगते थे। बिल्कुल। और प्रेमचंद यहाँ बहुत खूबसूरती से एक बात स्थापित करते हैं। कथावाचक कहता है कि उन कामों में उसे जो गर्व और उल्लास मिलता था, वैसा उसे जिंदगी की बड़ी बड़ी उपलब्धियों में भी नहीं मिला। न तब जब उसका प्रस्ताव मंजूर हुआ, न तब जब बेटा नायब तहसीलदार बना। प्रेमचंद यहाँ ये बता रहे हैं कि बचपन का जुनून किसी भी वयस्क उपलब्धि से ज्यादा शुद्ध और शक्तिशाली होता है ना? वही बात है। क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। बिल्कुल। उसके लिए तो वो पात्र मतलब कलाकार नहीं, साक्षात भगवान थे। वो रामचंद्र का किरदार निभाने वाले कलाकार को रथ पर बैठा देखता तो उसे चिंता होती थी कि कहीं वो गिर ना पड़े। इतनी गहरी भक्ति। हाँ, और इसी वजह से जब वो गिल्ली डंडा खेलने के चक्कर में नौका लीला नहीं देख पाता, तो उसे लगता है जैसे उसका सब कुछ लूट गया हो। और यहीं पर इसी अटूट श्रद्धा की दीवार में पहली दरार पड़ती है। अच्छा। हाँ, ये एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। लीला के बाद जब वही कलाकार, जिसे वो भगवान मान रहा है, नाव से उतरकर उसके पास से मुंह फेर कर चला जाता है, तो बच्चे को पहली बार नकल और असल का फर्क महसूस होता है। बिल्कुल। मुझे ये हिस्सा बहुत दिलचस्प लगता है। वो झटका तो लगता है, पर वो लिखता है कि जैसे ही रामचंद्र वापस विमान पे चढ़े, वो फिर से खुश हो गया। मतलब वो उस कड़वी हकीकत को भूल जाना चाहता है। हाँ। वो अपनी बनाई हुई आदर्श दुनिया में ही रहना चाहता है, क्योंकि वो दुनिया सुरक्षित है, सुंदर है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि राजगद्दी वाले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। कहानी का असली टकराव इसी दिन होता है। हाँ, राजगद्दी का दिन। मैदान में बड़ा शामियाना लगा है, शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, और साथ ही वेश्याओं के दल भी बुलाए गए हैं। बच्चे का पिता चौधरी साहब वहां के मुख्य आयोजक हैं, और यहीं पर 2 मंच तैयार हो जाते हैं। एक रामलीला का मंच, जहां आदर्शों का प्रदर्शन हो रहा है, और दूसरा मंच नीचे जमीन पर, जहां इंसानी फितरत का असली खेल चल रहा है। हाँ। शाम को आरती होती है, लोग पैसे चढ़ाते हैं। बच्चे को भी मामा से 1 रुपया मिलता है, जिसे वो अपनी जेब में रख लेता है। लेकिन उसके पिता चौधरी साहब उसे डांटकर वो रुपया थाली में डलवा देते हैं। ये एक छोटी सी घटना है, पर इसे याद रखना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो इसी घटना के ठीक उलट है। असली ड्रामा तब शुरू होता है जब एक वेश्या आबादी जान और चौधरी साहब के बीच पैसों को लेकर खुलेआम बहस छिड़ जाती है। और वो बहस क्या है? आबादी जान को 100 रुपए मिलने थे, लेकिन चौधरी साहब उसे कम पैसे देकर टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ प्रेमचंद चौधरी साहब के किरदार का पाखंड सामने लाते हैं। बिल्कुल। वो समाज में एक सम्मानित व्यक्ति हैं, धर्म के काम के आयोजक हैं, लेकिन एक कलाकार का हक मारने में उन्हें कोई हिचक नहीं है। और आबादी जान का किरदार यहाँ बहुत दमदार है। वो चुप नहीं रहती। नहीं, वो कहती है, आप मुझसे भी जमींदार वाली चालें चलते हैं। रुपए तो मैं वसूल करूं और मूंछों पर ताब आप दें। ये संवाद, ये तो चौधरी साहब के सम्मान की धज्जियां उड़ा देता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि आबादी जान, जिसे समाज गिरी हुई औरत समझता है, वो अपने काम और अपनी कला को लेकर ज्यादा पेशेवर और ईमानदार है। सही बात है। वो अपने हक के लिए लड़ रही है। वहीं चौधरी साहब जो सम्मानित हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और बच्चा ये सब देख रहा है। अपने पिता को इस तरह बेइज्जत होते देख शर्म से गड़ा जा रहा है। जब बहस से बात नहीं बनती तो आबादी जान नाचना शुरू कर देती है। और यहीं पर वो क्षण आता है जिसने उस बच्चे के मन में पिता की मूर्ति को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ था। हाँ, एक बच्चे के लिए अपने पिता को इस तरह देखना कितना मुश्किल रहा होगा। वो वर्णन करता है, पिताजी मूंछों में हंस रहे हैं। हाँ,
उनकी आंखों से अनुराग टपकता पड़ता था। उनके एक एक रोम पुलकित हो रहा था। ये वो पिता नहीं है जिसे वो जानता था। वो सख्त, अनुशासित, पैसे पैसे का हिसाब रखने वाले पिता। इस वक्त एक कलाकार की कला पर सुध-बुध खो बैठे थे। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या चौधरी साहब वाकई कला पर मोहित थे, या ये सिर्फ अपनी इज्जत बचाने का, मतलब आबादी जान के सामने अपनी मर्दानगी साबित करने का एक तरीका था? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्योंकि वो बहस में हार रहे थे, उनकी इज्जत जा रही थी। हाँ, और प्रेमचंद इसका जवाब पाठक पर छोड़ देते हैं। हो सकता दोनों बातें हों। हो सकता है कि कला ने उन्हें सच में प्रभावित किया हो, लेकिन ये भी सच है कि उस महफिल में अपनी सत्ता और रुतबा वापस पाने का यही एक तरीका था। और वो तरीका था पैसे की ताकत दिखाना। बिल्कुल। और वो ताकत वो दिखाते हैं। पिता जेब में हाथ डालते हैं और एक सोने की अशर्फी निकालकर आबादी जान को दे देते हैं। चारों तरफ तालियां बजती हैं, वाहवाही होती है, चौधरी साहब की इज्जत बच जाती है। लेकिन कथावाचक लिखता है, मेरे सिर पर किसी ने हथौड़ा सा मार दिया। और यही वो अशर्फी मोमेंट है। मुझे लगता है हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा एक पल देखा है जब किसी आदर्श व्यक्ति का, किसी हीरो का कोई ऐसा रूप सामने आया हो जिसने हमारा सारा भ्रम तोड़ दिया। उस बच्चे के लिए ये वही पल था। ये एक धोखा था। धोखा इसलिए क्योंकि यही पिता हैं जिन्होंने कुछ देर पहले उसे 1 रुपए के लिए डांटा था। हाँ, यही पिता हैं जो उसकी पढ़ाई के लिए, नई किताबों के लिए कहते हैं कि पैसे नहीं हैं, और वही पिता एक नाच पर सोने का सिक्का लुटा रहे हैं। ये दोहरापन बच्चे के जहन पर हथौड़े की तरह लगता है। बिल्कुल। उसे अपने पिता के व्यवहार में न्याय नहीं दिखता। उसे अपने पिता के मूल्यों में दोगलापन दिखता है। वो देखता है कि उसके पिता के लिए धर्म और रामलीला सिर्फ दिखावा है, लेकिन वासना और अहंकार असली हैं। वो उस पल को याद करते हुए लिखता है, पिताजी की इस उदारता पर मुझे जरा भी श्रद्धा ना हुई, बल्कि घृणा हुई। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बेटे के मन में अपने पिता के लिए घृणा का भाव आना। ये घृणा इसलिए है क्योंकि बच्चे का मन बहुत सरल होता है। वो दुनिया को सही और गलत में देखता है। उसके लिए रामलीला के पात्र पूजनीय हैं और वेश्या का नाच शायद उतना सम्मानित नहीं। लेकिन उसका पिता ठीक इसका उल्टा कर रहा है। वो पूजनीय पात्रों का हक मार रहा है, पर नाच पर अशर्फी लुटा रहा है। और इस मोहभंग की कहानी अगली सुबह अपने अंजाम तक पहुंचती है। हाँ, अगली सुबह रामचंद्र की विदाई होनी है। बच्चा डरते डरते चौपाल पहुंचता है कि कहीं उसके भगवान चले न गए हों। वहां जाकर वो रामचंद्र का पात्र निभाने वाले कलाकार से पूछता है, क्यों भैया, विदाई हो गई? और उसे जो जवाब मिलता है वो उस पर गिरी आखिरी बिजली होती है। उसे पता चलता है कि चौधरी साहब ने उन कलाकारों को कुछ नहीं दिया, बस ये कह के टाल दिया कि इस वक्त रुपए नहीं है, फिर आकर ले जाना। सोचिए उस बच्चे पे क्या बीती होगी। रात को अशर्फी लुटाई गई और सुबह उन कलाकारों को देने के लिए पैसे नहीं है जिन्हें वो भगवान मानता है। उसे ये भी पता चलता है कि सिर्फ उसके पिता ने ही नहीं, बल्कि कई और लोगों ने भी आबादी जान पर पैसे लुटाए थे। ये कहानी का सबसे क्रूर हिस्सा है। समाज उन आदर्शों का मंचन तो करवाना चाहता है जिनका वो खुद पालन नहीं करता। वो राम का सम्मान तो चाहता है, पर राम का किरदार निभाने वाले कलाकार का नहीं। बच्चे से रहा नहीं जाता, वो गुस्से में अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि रामचंद्र विदा हो रहे हैं, आपने उन्हें कुछ नहीं दिया। और पिता का जवाब देखिए, जाओ अपनी किताब देखो, मेरे पास रुपए नहीं है। ये पिता का अंतिम इनकार है। वो बच्चे की मासूमियत को, उसकी भावनाओं को, उसके न्याय के बोध को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। और इसी पल बच्चे के मन में पिता के प्रति जो थोड़ी बहुत श्रद्धा बची थी, वो भी राख हो जाती है। इसके बाद कथावाचक जो करता है वो इस कहानी का सबसे मार्मिक और शक्तिशाली हिस्सा है। हाँ, वो कुछ बोलता नहीं, कोई बहस नहीं करता, वो चुपचाप जाता है। उसके पास 2 आने पैसे पड़े थे, वही पैसे जो शायद उसने किसी तरह बचाए होंगे, और वो उन 2 आनों को उठाकर रामचंद्र को दे देता है। ये 2 आने सिर्फ सिक्के नहीं है, ये उस बच्चे की श्रद्धा है, उसका सम्मान है, और अपने पिता के पाखंडी संसार के खिलाफ उसका एक खामोश विद्रोह है। कहानी की आखिरी पंक्तियां दिल छू लेती हैं। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ, वो मेरे लिए आशातीत था। टूट पड़े, मानो प्यासे को पानी मिल गया। और ये खुशी सिर्फ उस कलाकार को नहीं मिली, कथावाचक को भी वही एहसास हुआ। बिल्कुल, चौधरी साहब की अशर्फी में अहंकार और दिखावा था, लेकिन बच्चे के 2 आनों में सच्ची श्रद्धा और सम्मान था। कि अशर्फी में नहीं, बच्चे ने अपने पिता के अन्याय का प्रायश्चित अपनी जमा पूंजी देकर किया। उसने अपनी मासूमियत तो खो दी, लेकिन एक नैतिक स्पष्टता हासिल की जो शायद उसके पिता के पास कभी थी ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये कहानी एक बच्चे के बड़े होने की कहानी है। रामलीला के मंच पर जो आदर्श दिखाए जा रहे थे
त्याग, धर्म, वचन, असल जिंदगी के मंच पर उनका कोई मोल नहीं था। वहां तो बस पैसों का, दिखावे का और वासना का खेल चल रहा था। प्रेमचंद ने बहुत खूबसूरती से दिखाया है कि कैसे दुनिया के आदर्श और व्यवहार में गहरी खाई होती है। हाँ, कहानी का अंत बच्चे के मन में पिता के प्रति श्रद्धा के खत्म होने पर होता है। उसका वो छोटा सा दान उसके पिता की बड़ी अशर्फी से कहीं ज्यादा कीमती और सच्चा था। और जाते जाते ये चर्चा एक सवाल भी छोड़ जाती है ना। कहानी में दो तरह की कला का प्रदर्शन होता है, एक रामलीला का धार्मिक मंचन और दूसरी आबादी जान का मोहक नृत्य। चौधरी साहब एक कला का तिरस्कार करते हैं, उसके कलाकारों को पैसे नहीं देते और दूसरी पर सब कुछ लुटा देते हैं। ये हमारे समाज के दोहरे चरित्र के बारे में क्या बताता है? यह एक गहरा सवाल है। हम अक्सर उन आदर्शों की पूजा करते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में उतारना नहीं चाहते, और हम उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो सीधे हमारी भावनाओं को छूती हैं, भले ही समाज उन्हें सम्मानजनक न मानता हो। शायद चौधरी साहब का चुनाव इसी इंसानी दोहरेपन का प्रतीक है, जहां पूजनीय चीजों का सिर्फ दिखावा होता है और असली कीमत उन चीजों की चुकाई जाती है जो हमारी वासनाओं को तुष्ट करती हैं।